दोस्तों, तुलसी पूजन से महावरदान पाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए विशेष पूजा अर्चना करनी होगी। जिस घर में तुलसी के पौधे की रोज पूजा होती है, उस घर पर श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा होती है। यदि घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला हो, घर में सुख समृद्धि आने वाली हो या आपका अच्छा समय भी आने वाला हो, तो हमें तुलसी के पौधे द्वारा इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसीलिए हमें तुलसी के पौधे को जल देते समय इन संकेतों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, आपने कई बार देखा होगा तुलसी के पौधे के पास चींटियां जमा हो जाती हैं। आप कितनी भी देखभाल कर लें, आसपास सफाई रखें, जंतुनाशक दवाई डाल दें, किंतु चींटियां मकोड़े जैसे छोटे छोटे जीव तुलसी के पौधे के आसपास अपना घर बना ही लेते हैं और पौधे को खराब करने लगते हैं। ये इशारा है कि कोई बाहर का व्यक्ति आपके घर में विपत्ति लाने वाला है। किसी व्यक्ति के कारण आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 2, तुलसी के पौधे का सूखना। ये सूचित करता है कि किसी कारण से हमारा बहुत अधिक धन खर्च होने वाला है, इसीलिए तुलसी के पौधे को कभी सूखने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, यदि हरे भरे पत्ते अपने आप ही अलग होकर गिरने लगे, आपके घर में कलेश और बंटवारा जैसी मुश्किलें आ सकती हैं। घर के आपसी रिश्ते और पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं। यदि आपको ऐसे संकेत मिले तो बेवजह कलेश करने से बचें और शाम के समय तुलसी के पास एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। नंबर 4, तुलसी के आसपास छोटे छोटे अन्य पौधे उगने लग जाते हैं तो ये एक अच्छा संकेत माना गया है। ये संकेत बताता है कि आपके घर में ढेर सारी खुशियाँ आने वाली हैं। 5वां संकेत, दोस्तों, तुलसी के पौधे पर चिड़िया का बैठना धन के लाभ का संकेत माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी माँ को देवी लक्ष्मी के समान ही पूजनीय माना जाता है। भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा मानकर देव प्रबोधनी एकादशी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाने की भी हमारे यहाँ परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों में तुलसी का पौधा जरूर होता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को लाल चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए। अक्सर लोग दोस्तों जाने अनजाने में कई गलतियाँ कर देते हैं। तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं, लेकिन माता रानी को चुनरी नहीं चढ़ाते, जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। हमेशा याद रहे, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी ना केवल एक पौधा है दोस्तों, बल्कि ये हमारी माँ है। आपको बता दें कि तुलसी को चुनरी उड़ाकर ही रखी जाती है, लेकिन इस बात का ध्यान आज कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये भी गलतियाँ करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है, फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर अन्य कोई शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए, बल्कि साफ सुथरी चुनरी हमेशा माँ तुलसी को चढ़ाकर रखनी चाहिए। बगैर चुनरी के माँ अच्छी नहीं लगती, माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। तुलसी में दोस्तों कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह करवाते हैं तो उन्हें कभी कष्ट नहीं आते, होती है स्वर्ग की प्राप्ति। माँ बड़ी प्रसन्न होती हैं। ऐसे में दोस्तों तुलसी के नीचे बांधे ये चीज माँ तुलसी का मिलता है ढेर सारा आशीर्वाद। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। दोस्तों, तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी का निवास माना जाता है और नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से लाभ अवश्य मिलता है। वेद पुराण में विस्तार पूर्वक बताया गया है। लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर माँ तुलसी का आशीर्वाद मिलता है, आपको बहुत सारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं। लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही है, ज्ञानवर्धक लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी भी दिन सुबह प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद अपनी इच्छा को सोचकर एक लाल धागा लें। इस धागे को अपनी लंबाई जितना काट लें। अब धागे को तुलसी के पौधे के पास लेकर जाएं, अपनी मनोकामनाओं को बोल दें, साथ ही लाल धागे की 108 बार गांठ मार लें। इस धागे को तुलसी के पौधे में बांध दें। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो इस धागे को निकाल कर जल में बहा दें।
दोस्तों अगर आप ये उपाय पूरी श्रद्धा से करेंगे तो आपकी मनोवांछित इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी, मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। ऐसे में दोस्तों तुलसी के पास ये चीज कभी ना रखें। तुलसी माँ होती है क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको अपने मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। इसके आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए, पाप माना जाता है। तुलसी के आसपास थूकना भी घोर अनर्थ माना जाता है। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी में कोई अन्य पौधा नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा जहाँ भी हो वहाँ पर सदैव साफ सफाई होनी चाहिए। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए। तुलसी का पत्ता नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, माता क्रोधित होती हैं। तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं। दोस्तों तुलसी के पत्ते अगर गिर जाए तो उसे यहाँ वहाँ ना फेंकें, उसे मिट्टी में दबा दें या जल में प्रवाहित कर दें। तुलसी का पत्ता रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही रविवार को पूजा करनी चाहिए। तुलसी में सुबह शाम पूजा करना चाहिए और शाम के वक्त दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी मानकर पूजा जाता है। माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है। पूजन करना मोक्षदायक माना जाता है। पूजा हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, होम हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से प्रेक्षण किए बिना नैवेद्य स्वीकार नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में श्री संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अखंड वास रहे तो आपके घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग, शोक, निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। सुख समृद्धि बनी रहती है। आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। दोस्तों तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वंश वृद्धि होती है। दोस्तों जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य हो गया है। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार आपको ये सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तुलसी की नित्य यथोचित आराधना से घर में धन का आगमन होता है। पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों तुलसी को विष्णु प्रिया हरिवल्लभा कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना जाता है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर में कलेश कलह खत्म होकर खुशहाली और संपन्नता आती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ऐसे में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए, माता तुलसी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जय माँ लक्ष्मी, जय माँ तुलसी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।